नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नाम। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शहडोल जिले के व्यवहारी नगर में ओबीसी महासभा द्वारा एक दिवसीय बंद का आयोजन किया गया, जिसके तारतम्य हनुमान मंदिर के सामने सुबह 10:30 बजे से ओबीसी महासभा का धरना प्रारंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता, ग्राम गणराज्य पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम से व्यवहारी बंद तो नहीं हुआ, लेकिन ओबीसी के कार्यकर्ता हनुमान मंदिर के सामने उपस्थित होकर केंद्र सरकार एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को ओबीसी के हितार्थ कोई कदम नहीं उठा रही। ओबीसी के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इनकी मांग की है ओबीसी को 27% की जगह आबादी के आधार पर पुनः सर्वे कर 60% आबादी है, इसलिए कम से कम 50% का आरक्षण मिलने की बात की। ज़्यादा लंबा चौड़ा बात न करते हुए एक लाइन बोलूँगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, है ना। इस फिलॉसफी को हम समर्थन भी करते हैं और इसको हम मानते भी हैं। इसी आधार पर इनका हम समर्थन करते हैं। हमारा मुद्दा ये है, जैसे सभी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भारतीय संविधान में 3 अलग-अलग वर्ग हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी। जनगणना सन 1931 में हुई थी, तब भारत की कुल जनसंख्या का 52% हमारी आबादी थी। लगातार यह आबादी बढ़ती रही, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वर्ग पिछड़ता रहा और देश में जो भी सरकारें आईं वह ओबीसी के साथ में सौतेला व्यवहार करती रही। जब तक ओबीसी जनगणना में ओबीसी का कॉलम करके और ओबीसी की वास्तविक जनसंख्या, उनका शैक्षणिक और आर्थिक स्तर का आकलन नहीं करेंगे तो इनको समृद्ध बनाया जाना संभव नहीं है। इसलिए हम सब लोग ओबीसी महासभा के बैनर तले इस आंदोलन में हैं और हम अपनी बात मजबूती से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश की सरकार भी, हमारे देश की सरकार भी जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कॉलम बनाए, इनकी जनसंख्या आंकड़ा निकाले और आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से विकसित बनाने के लिए काम करें। हमारी मांग यही है कि जिस तरह इसके पूर्व हमारा 14% का आरक्षण नियमित रूप से चल रहा था, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में बैठी जो भाजपा की सरकार है, अपने कूट रचित रचना रच के उस 14% को पहले 0% कर दिया और उस 0% को फिर 14% का रूप दे दिया। तो हमें मिला क्या? हम तो जहाँ थे वही हैं। तो ये बताइए कि आप व्यक्ति विशेष रूप से इसमें हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी ओबीसी के आरक्षण के इस मुद्दे पर साथ में है? देखिए, क्योंकि मैं भी ओबीसी के श्रेणी में आता हूँ, तो हमारा फर्ज और धर्म दोनों बनता है कि इस मुद्दे को लेकर सब एक साथ मिलकर वहाँ पे, चाहे ओबीसी का पटेल समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे वर्मा समाज हो, चाहे ओबीसी से जो कुछ लोग आते हैं उस श्रेणी में, सब एकजुट होकर अपनी मांग को रखें। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी समर्थन इस मुद्दे को लेकर ओबीसी महासंघ को प्राप्त है और हम लोग सब एक सांकेतिक रूप से, एक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को रख रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा ये है कि ओबीसी का जो जनगणना होती है 21 में होना था, जनगणना नहीं हुई। जब 21 में जब भी जनगणना हो तो ओबीसी का अलग से कॉलम हो, अलग से जनगणना हो, उसमें गिनती हो। हमारे कम से कम मध्य प्रदेश या देश में जानवरों की गिनती होती है, तो किसी वर्ग की गिनती नहीं होती। तो कम से कम हमें क्लियर ये तो हो कि हमारी जनसंख्या है क्या, वास्तविकता जनसंख्या है क्या। और हमें आज तक हमारे लोग जो ओबीसी के लोग हैं जागरूक नहीं हो पाए। मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि सब एक इस झंडे ओबीसी महासभा के झंडे तले आ करके अपनी मांग को शासन प्रशासन से मांग रखें और शासन जो सिस्टम बैठी हुई है। आपकी जो पहले मांग थी 27%, 14% करा, फिर 27% आया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दिखाया कि भाई सबको आरक्षण के बाद ही चुनाव होना चाहिए। इसके बाद भी आपको आपत्ति क्यों है? आपत्ति इसलिए है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार हमारी, जिन्हें जब वोट लेना होता है तो ओबीसी को और ओबीसी का मुख्यमंत्री चेहरा बता करके वोट लेके और सत्ता में बैठ गए। इसके बाद इन्होंने छल पूर्वक
न्यायालय को जानकारी न पूर्णतः जानकारी न दे करके, गिनती की जानकारी न दे करके, अनुमानित दे करके, भ्रम में डाल करके कहीं 14 की बात करेंगे, कहीं 27 की बात करेंगे। वास्तविकता में हमारी तो 54% से ऊपर है जनसंख्या ओबीसी की, तो मध्य प्रदेश में। तो हमको तो अभी चलिए तब पहले यदि 14 चल रहा था, इसके बाद 27 की मांग थी, 27 कमलनाथ ने दे ही दिए थे, कोई 27% चाहिए था, 27 दे दो। फिर जब गिनती हो जाएगी तो फिर हमें जो जनसंख्या आएगा उसके आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मान लीजिए आपकी आज ये जो ओबीसी हमको नाम तो दिया गया, सरकार ने ओबीसी का नाम दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ नगर पंचायत के अंतर्गत कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, सरकार इसकी काउंटिंग करवा रही है। आज तक जनगणना या परसीमन करके अगर हमें ये बता दिया जाए, हमें व्यक्तिगत मालूम है कि हम कितने % हैं, पर हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारा वहाँ पे अस्तित्व क्या है। हमको जो एक मोहरा बना करके हमको यूज किया जा रहा है खाली चुनाव में, चुनावी मुद्दा को लेकर के केवल और केवल हमको चुनाव में यूज किया जा रहा है कि ये लोग हमको वोट देंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, इसके बाद हम जूतों को ठोकरों से फुटबॉल बनाकर इनको खेलेंगे ओबीसी वालों को। हमारे साथ ये समस्या है। हम अपनी मांग को लेकर के जो हमको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने दिया 27%, हमें उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम। इसलिए आज ये महासभा में बैठे हुए हैं कि हमको 27% चाहिए जी। 14% में हम संतुष्टि नहीं है हमको। वो 14 दे रहे हैं कि 0 दे रहे हैं, कहीं 0 करते हैं तो कहीं 5 करते हैं, तो कहीं 7 करते हैं, तो कहीं 7 दूनी 14 करते हैं। हम उसमें संतुष्ट नहीं हैं। आज का आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान रखा गया है। ये जो शासन कोर्ट द्वारा जो निर्णय दिया गया है ओबीसी के, मैंने कहते तो पक्ष में है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि और ओबीसी की जो जनसंख्या इस प्रदेश में वो प्रतिनिधित्व हमको नहीं मिल रहा है। उसी के उपलक्ष्य मैंने विरोध में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश को बंद का आह्वान रखे हैं। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि ओबीसी की जितनी जनसंख्या है इस प्रदेश में है उतना प्रतिनिधित्व हर क्षेत्रों में मिलना चाहिए। तो कितनी जनसंख्या है, कितना हमारी मिलना चाहिए? अबाउट 60% से अबव है मध्य प्रदेश में। तो आप 60% का आरक्षण? जी हाँ, हम 60% की मांग कर रहे हैं कि हर क्षेत्रों में हमको 60% प्रतिनिधित्व चाहिए, आरक्षण नहीं। आरक्षण एक भीख है, हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारा हक चाहिए।